आरआरबी पीओ प्रीलिम्स में बहुत कम समय बचा हुआ है और हम कैसे एकदम से अपने मार्क्स को इंक्रीज करें, बिकॉज बहुत कम टाइम है, बट प्रोडक्टिवली अगर आप इसे यूज करोगे तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो रियल एग्जाम में। सबसे पहली बात कि आपको पता है स्पीड मैथ्स, डीआई और अर्थमेटिक, ये 3 पोर्शन आपके एग्जाम में मिलेंगे। डीआई में मैंने किसलेट को भी ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो वेटेज जो आपका स्पीड मैथ्स का है वो रहेगा 10 to 15 मार्क्स का। सेम एज इट इज डीआई आपको 10 to 20 मार्क्स की भी मिल सकती है, बिकॉज एक बार हुआ है कि 4 डीआई आपकी पीओ प्रीलिम्स में आई है, बट हम एटलीस्ट 10 to 15 मार्क्स मान के चलते हैं इंक्लूडिंग केसलेट। और बाकी जो रेस्ट बचा वो आपका अर्थमेटिक का, ठीक है। अभी स्पीड मैथ्स में क्या होगा कि बहुत सारे बच्चे वो सारे क्वेश्चंस कर लेते तो वो आपको ढूंढ ढूंढ के करना है, बट सम टाइम स्पीड मैथ्स हमारा ज्यादा टाइम ले जाती है, बिकॉज 20 मिनट्स मिलेंगे आपको सिर्फ 40 क्वेश्चंस के लिए। तो वहां अपनी इंद्रियों पे काबू रखना है, इसलिए मैंने लाइव मॉक सॉल्विंग सेशंस भी लिए कि आपको क्या सीक्वेंस रखना चाहिए। उन्हें आप देख सकते हो, 2 अभी तक अपलोड हुए हैं अभी के, बाकी यूट्यूब पे आपको मेरे बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक है। एटलीस्ट 10 to 15 पड़े होंगे। तो आपको ये इंपॉर्टेंट चीज देखनी है कि हमें वहां पर क्वेश्चंस को सिलेक्ट करना और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, इवन वो हमारा स्पीड मैथ्स या नंबर सीरीज का ही कोई क्वेश्चन हो। इसके बाद आप मूव करते हो डीआई पे, ठीक है। तो डीआई में भी जो आपको इजी वे में लग रही है आप उसको सॉल्व करें, ठीक है। डायरेक्ट डेटा वाली है उसको पहले से लपक के सॉल्व कर लो। उसके बाद अपना चूज करो, अगर कोई डीआई लेंदी लग रही है देन आप अर्थमेटिक को वहां पर लेकर जाओगे, तो उसे आपको अटेम्प्ट करना है। तो इस तरीके से अगर आप सीक्वेंस बनाते हो चलोगे देन डेफिनेटली आपका मार्क्स मॉक में भी इंप्रूव होगा। और जो लाइव मॉक सॉल्विंग सेशन है उन्हें देखिए, उससे भी आपको बहुत आइडिया लगेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को फायदा हो रहा है ना। अभी बात आती है कि मैम डीआई अर्थमेटिक में हमें अच्छे से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। तो गाइस देखो, जो लास्ट का टाइम है यहाँ पर आपको एकदम से बल्क में प्रैक्टिस करनी है। बहुत ज्यादा वीडियोस आप देखोगे देन आप खुद को नहीं कर पाओगे, मतलब कि आप डेली बेसिस पे वीडियोस देख रहे हो, आपका टाइम जा रहा है। सेल्फ प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी है। आप क्या कर सकते हो कि हाँ, बल्क में प्रैक्टिस कर सकते हो डीआई अर्थमेटिक की किसी भी वीडियो से। जैसे डीआई के लिए 25+ डीआई की एक मैंने मैराथन ली हुई है, जिसको आपने बहुत प्यार दिया है, बहुत सारे बच्चों ने किया। अगर किसी ने नहीं किया आप उसे कर सकते हो। उसके बाद डेफिनेटली आपको ये फील होगा कि हाँ, आप अलग लेवल पे अब आ चुके हो, बिकॉज आपको वो क्लर्क मेंस में भी फायदा करेगी और आरआरबी पीओ प्री में भी, क्योंकि हर एक टाइप आपका कवर हो जाएगा बहुत अच्छे से, इजी लेवल और मॉडरेट लेवल का, ठीक है। और उससे फायदा ये होगा कि आपको इक्वेशन मेकिंग लैंग्वेज कुछ एग्जाम में नया नहीं मिलेगा, तो आप उससे कोशिश करें खत्म करने की, एंड आपके उससे एक तीर से 3-4 निशाने लग जाएंगे। सेम एज इट इज वेरिएबल बेस्ड अर्थमेटिक प्लस पीवाई की अर्थमेटिक आपकी संडे को आ रही है, वो भी एक इसी तरह की मैराथन रहेगी। तो अर्थमेटिक और डीआई का आपका पूरा जो प्रॉब्लम है वो शॉर्ट आउट हो जाएगा, तो इन्हें आप देख सकते हैं। एंड ये बेस्ट कलेक्शन है मेरी तरफ से कि आपको जो भी चीज मुझे इस टाइम प्रोवाइड करनी चाहिए। डीआई से काफी बच्चों को फायदा हुआ है, साथ में लाइव मॉक सॉल्विंग सेशन 10 मिनट सेशंस अपने चल ही रहे हैं जो बच्चे फॉलो करना चाहें। बट अर्थमेटिक और डीआई की ये जो क्लासेस है ये आपको एकदम से इंप्रूवमेंट देंगे, जो कि अभी तक आपको नहीं दिखा, तो इन्हें आप मिस ना करें। संडे वाली क्लास को जो ऑलरेडी डीआई की हो चुकी है, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगी। इसके अलावा ये आपको प्री के साथ साथ मेंस में भी हेल्प करेगी, उसकी बिल्डिंग बना देगी अच्छे से कि हाँ, बेस आपका आप मजबूत हो चुका है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्री से ही मेंस में क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता आरआरबी पीओ में, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है, अगर आप मेंस के लिए तैयारी कर रहे हो, स्पेशली आप मेंस के साथ जाना चाहते हो, मेंस का बहुत है आपका 150 रुपीज में आरआरबी पीओ क्लर्क का भी एक इंडिविजुअल बैच है, प्री टू मेंस, आप उसको ले सकते हो क्वांट के लिए। साथ में गाइडली का पीडीएफ बंडल है, डेली टारगेट प्रैक्टिस करने के लिए 6 मंथ वैलिडिटी का प्राइस आपका डिक्रीज हुआ है, आप उसके साथ भी जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अब आपको टारगेट्स क्या रखने हैं वो मैं बता देती हूँ। बचे हुए दिन में जितना हो सके मॉक्स दीजिए। मैंने सीक्वेंस की पहले बात कर ली, आपको मॉक देने, सेक्शनल टेस्ट देने हैं, वहां पर आप देखो कौन से क्वेश्चन लीव करने वाले, कौन से करने वाले। सेम आपको पजल्स हो गए, सीटिंग हो गई, इनकी आप अलग से प्रैक्टिस कर सकते हो। और साथ में इंपॉर्टेंट ये है कि सीक्वेंस वाइज आप देखें कि आपको क्या अटेम्प्ट करना है, क्या नहीं। एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मॉक की। और साथ में आपकी जो चीजें बल्क में प्रैक्टिस करने वाली है, जिनका वेटेज आपको ज्यादा लग रहा है, वहां से आप उनका सोल्यूशन पा सकते हो। डेली बेसिस पे एडमिट कार्ड आपका आ जाए, तो जो टाइमिंग है आपकी बिल्कुल एग्जाम हॉल में जैसे बैठ के एग्जाम देते हो वैसे ही घर पे रोज प्रेशर बनाओ दिमाग पे, वैसे ही एग्जाम दो, ताकि रियल एग्जाम में वो चीज आपको अफेक्ट ना करे कि आप घर में मॉक में अच्छे मार्क्स ला रहे थे, वहां नहीं आ रहे थे। तो ये छोटे छोटे सजेशंस हैं जो आप ध्यान में रखेंगे तो आपको डेफिनेटली बेहतर तरीके से फायदा होगा। और अभी आलस के दिन चल रहे हैं, आई नो नींद बहुत आती होगी, बट ये सोच लो कि जो सो गया वो खो गया, ठीक है। तो अभी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठंडी का टाइम है, एंड चाय पियो, नींद आए, पढ़ाई करो, ग्रीन टी पियो हेल्दी वे में। तो इस तरीके से आपको अपना पढ़ाई करना है, बिकॉज भाई देखो साल जाते जाएंगे, समझ लो आपकी जिंदगी का टाइम बीतता जा रहा है, ठीक है। तो बहुत ही सीरियस वे में अच्छे से पढ़ाई करो। लिंक सारी मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगी। मॉक्स के लिए यू कैन फॉलो गाइडलीज प्लैटिनम मॉक टेस्ट, उसमें आपको 9 मंथ वैलिडिटी के लिए 175 रुपीज में सारे मॉक्स मिल रहे हैं। आरआरबी में आपको स्टार्टेड मॉक भी मिलेंगे और थोड़े से लेवल आपके भी मिलेंगे प्री के, तो आप वहां से कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट आरआरबी पीओ। आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर ही रहोगे। बाकी अगर आपको कोई स्पेशल और क्लासेस चाहिए मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो चलो बाय बाय, टेक केयर।